हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। तो हम जानते हैं, कूलॉम्स लॉ जानते हैं। सपोज हमारे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है। तो हम जानते हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो लगता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और K जो होता है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम रख दूं या दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दूं तो फोर्स लगता है F M इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है हमारा कूलॉम्स लॉ, यानी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इसी तरह से हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये कोई Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। और डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह से हमने गाउस लॉ पढ़ा था, और गाउस लॉ में पढ़ा था हमने फाई इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस सरफेस के अंदर टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन उसकी वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हमने पढ़ा था फाई इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये भी फ्लक्स की डेफिनेशन से था। तो ये सारी चीजें हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में रिवाइज करी थी। तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। सपोज इस लाइन की लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर का जो रीजन है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस लाइन के राइट साइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मैं इस रीजन को कहूंगा इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे ध्यान से। सपोज कोई एक टेस्टिंग चार्ज है, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज है, बहुत ही छोटा सा चार्ज है। इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट P तक लेकर आता हूं। तो जब मैं इस टेस्टिंग चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P तक लाऊंगा, तो मुझे कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। सपोज वो वर्क हुआ W इंफिनिटी टू P, तो मुझे इसमें कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है, यानी W इंफिनिटी टू P। और मेरे पास टेस्टिंग चार्ज का वैल्यू कितना है, Q0 है। तो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है जो वर्क परफॉर्म हुआ वो अपॉन टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो वापस समझेंगे इसे। टू ब्रिंग ए पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया। तो यानी क्या करो, वर्क निकाल लो और वर्क में उस टेस्टिंग चार्ज का डिवाइड कर दो। इफ Q0 इक्वल्स टू यूनिट चार्ज, तो हम लिख सकते हैं VT इक्वल्स टू W इनफाइनाइट इंटू P। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ सकते हैं। हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। तो नाम से पता लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमें। तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट A है और एक दूसरा पॉइंट B है। अगर मैं इस टेस्टिंग चार्ज को पॉइंट A से B तक लेके जाऊं, ध्यान रहे हम इसे कोई स्पीड से नहीं लेके जा रहे हैं, हमें बिल्कुल बहुत ही स्लो लेके जाना है। इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, इस वर्ड का ध्यान रखेंगे। तो जब मैं इस पॉइंट A से B तक इस टेस्टिंग चार्ज को लेके जाऊंगा तो मेरे पास वर्क होगा WAB, और चार्ज की वैल्यू है मेरे पास Q0। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, VBA, यानी मैं लेके कहां से कहां गया चार्ज को, A से B, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VBA। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B अपॉन वैल्यू ऑफ द टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
और इसे कैसे लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो बेटा ध्यान रखेंगे, ये तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इसका यूनिट यहां से देख सकते हैं, यूनिट क्या हो रहा है, वर्क डन किसमें मेजर करते हैं आप, जूल में, तो ये हो गया जूल। चार्ज को किसमें मेजर करते हैं आप, कूलम में, तो क्या हो गया, कूलम। तो यूनिट क्या बना है इसका, जूल पर कूलम। और इस जूल पर कूलम को 1 जूल पर कूलम को कहते हैं वोल्ट। तो आपने सेल या बैटरी के पीछे लिखा हुआ भी देखा होगा कई बार, 1.5 वोल्ट, इस तरह के सेल देखे होंगे। घरों में लाइट आती है 220 वोल्ट, तो वो क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब बात आती है कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। जिस तरह से हमने देखा था, एक क्यू चार्ज था, इससे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो आ रहा था हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसी तरह से इस चार्ज की वजह से हम किसी पॉइंट पी पर या किसी आर्बिट्री पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितनी आती है। तो पहले डायग्राम समझेंगे। सपोज ये एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, और यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी, यहां हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज मैं इंफिनिटी से एक टेस्टिंग चार्ज को यहां लेकर आता हूं। इसको कहां से लाया गया है, इंफिनिटी से लाया गया है, यहां पर लेकर। अब मुझे पता है ये टेस्टिंग चार्ज इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ गया। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है यहां तक, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आएगा तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। यही पॉजिटिव चार्ज, यही पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स लग रहा है। सपोज ये एफ फोर्स लग रहा है, और इसकी जो यहां से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है एक्स। ये एक्स डिस्टेंस दी गई। कितना फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा एफ इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात सबको यहां तक क्लियर हो रही होगी। एक टेस्टिंग चार्ज को हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है एफ इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं इसे इस पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं। सपोज ये dx डिस्टेंस तक मैंने इसे डिस्प्लेस किया, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। तो जब मैंने इसे dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया तो इसमें वर्क परफॉर्म होगा। तो वर्क क्या परफॉर्म होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, टू डिस्प्लेस द चार्ज बाय dx डिस्टेंस। और ये dx डिस्टेंस कैसी है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। देन वर्क डन ऑन द टेस्टिंग चार्ज। तो टेस्टिंग चार्ज वर्क डन क्या होगा, dw इक्वल्स टू एफ dx cos थीटा होगा। सब जानते हैं इस बात का फॉर्मूला, आप लोगों को पहले से पता है, dw इक्वल्स टू एफ dx cos थीटा। तो यहाँ dw इक्वल्स टू होगा, f का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, k q q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx cos थीटा। और आप यहाँ देख सकते हैं थीटा की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 180 डिग्री। कैसे बन रही है, क्योंकि फोर्स तो हमारा इस पे इधर की तरफ लग रहा है और मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ कर रहा हूँ, तो एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो थीटा हो जाएगा यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। और cos 180 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, -1। तो ये होगा dw इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और ये -1। तो ये मैंने एक टेस्टिंग चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के बाद मैंने इसे dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करा, तो मैंने देखा कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है। मैंने वो वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, dw इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये मैंने कैलकुलेट करके रख लिया। अब सपोज मुझे इस पॉइंट चार्ज को, इस टेस्टिंग चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लेकर आना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां, टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी,
यानी कहां से लेकर आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी टू आर लेकर आ रहे हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल वर्क डन हो जाएगा W इक्वल्स टू इन्फिनिटी से R तक लाने में dW, तो W इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू R और dW है मेरे पास कितना, माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास W की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फिर से एक बार आपको लोग समझा देता हूं किस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q था, इसकी वजह से हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V फाइंड करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक टेस्टिंग चार्ज को इन्फिनिटी से इस कैपिटल Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आया। तो जैसे ही मैं इसे कैपिटल Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा F। जब इस पर F फोर्स लग रहा है और इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं dx, तो इस पे डेफिनेट वर्क डन होगा Q नॉट चार्ज पे। तो पहले मैंने देखा फोर्स लग रहा है F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब मैंने इसे dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो इसमें वर्क डन हो रहा है dw इक्वल टू एफ dx cos थीटा। यहाँ थीटा कितना है 180 डिग्री, क्योंकि f तो उधर की तरफ है और dx इधर की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल की वैल्यू कितनी बनी, 180 डिग्री बनी। तो dw इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx cos 180, और cos 180 इज -1। फिर अब सपोज ये तो मैंने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कैलकुलेट करा। अगर मुझे चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेकर आना है तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R dW, और dW की वैल्यू मेरे पास है, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखते हैं हम आगे किस तरह से इसमें W कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो W इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर ले लिया और अंदर है मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इन्फिनिटी टू R। तो W इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करा, x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और इन्फिनिटी टू R। तो W इक्वल्स टू आएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट x की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी टू R। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, W इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट और 1 अपॉन एक्स की पावर -1 को मैंने लिख दिया 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू R। लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। तो W इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन R, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया। अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्या जानता हूं, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V इक्वल्स टू होता है W अपॉन क्यू नॉट। V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। तो V इक्वल्स टू, और V कहां निकाला हमने, पॉइंट P पर, तो VP ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस क्यू नॉट को और डिवाइड कर देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ रहा है पॉइंट P पर के क्यू अपॉन R, के क्यू अपॉन। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे किसी भी एक पॉइंट चार्ज Q से, सपोज ये पॉइंट चार्ज Q है, तो इससे R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R। तो इसे हमें ध्यान रखना है।